नमस्कार दोस्तों। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में न्यू हो या फिर अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफ़ी टाइम से जानते हो लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कभी आपको रिजल्ट नहीं मिलते और आप चाहते हो कि आपकी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरीज आपकी लाइफ में हो और आप जो भी चाहते हो उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ईजिली मैनिफेस्ट कर पाओ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा A to Z कि कहाँ से और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हो और एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन सकते हो। क्योंकि सिर्फ एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना, अगर ये गोल आप लेकर के चलते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो हो सकता है आप उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप कभी उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन करना सीखना है। एक बार जब आप मैनिफेस्टेशन करना सीख जाते हो, फिर चाहे आप एक डिज़ायर मैनिफेस्ट करो, चाहे 10 करो, चाहे 100 करो, सभी मैनिफेस्टेशन करने का तरीका सेम ही होता है और आपको बस वो तरीका सीखना है। जैसे हम ABCD सीखते हैं और नंबर्स सीखते हैं, फिर जब हम ABCD सीख लेते हैं तभी हम सेंटेंस क्रिएट कर पाते हैं, वर्ड्स क्रिएट कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम नंबर्स सीख लेते हैं तभी हम मैथ्स में कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो ABCD और नंबर्स उसका बेसिक हो जाता है कि अगर आपको वो आगे चल के सेंटेंस बनाने हैं या शब्दों में बातें करनी है या नंबर्स के साथ खेलना है, तो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। एक बार जब आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ में फंसते नहीं हो। कई बार हो सकता है कि आप स्टक फील करो, क्योंकि लाइफ में कई बार अप एंड डाउन्स आपके आते हैं, लेकिन ये गारंटी है कि किसी भी तरीके के डाउन्स आपकी लाइफ में अगर आते हैं तो आप उसमें से निकलने के लिए केपेबल हो जाते हो खुद ही। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की देखी जाए तो दुनिया भर में जो लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ अपनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लाइफ में डिज़ायर, वो एक तरीके की रेस में ही भाग रहे हैं। और रेस भी देखोगे तो कुछ कैटेगरीज में है। कोई स्पेसिफिक पर्सन की रेस में भाग रहा है, कोई जॉब की रेस में भाग रहा है। आप अपने अराउंड जहाँ भी देखोगे तो लोगों को भागते हुए ही देखोगे। हालांकि आपको लोगों को देखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका भी यही हाल है और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जर्नी की शुरुआत हम सभी इसी तरीके से करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा भी यही हाल था, लेकिन एक्सेप्टेंस इस जगह पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि हाँ, हम सच में किसी चीज़ या किसी इंसान के पीछे भाग रहे हैं। और जब तक हम ये चीज़ कर रहे हैं, ना तो हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ना ही उस इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूल है। इस रूल को बहुत लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। अगर आप इसे करोगे तो आप डेफिनेटली इस बात को समझ जाओगे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। एक सब्जेक्ट है, एक आप हो। वो सब्जेक्ट हो सकता है कोई इंसान हो, कोई जॉब हो, कोई भी चीज़ हो पर्टिकुलर। बेसिकली आपके डिज़ायर है कि कोई डिज़ायर है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि मान लीजिए आप स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये चीज़ कर रहे हो, तो जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है वो एक सब्जेक्ट है, आप एक सब्जेक्ट हो। अब आप उस पर्सन को चेस करना स्टार्ट करते हो, उसके पीछे भागना स्टार्ट करते हो। अब वो इंसान क्या करेगा, वो आगे 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 भागना स्टार्ट करेगा। आप जितना उसके पीछे जाओगे वो उतना आपके आगे आगे भागता जाएगा और इस दौड़ में आप कहाँ जाओगे, एट द एंड आप थक जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, वो पर्सन रुकेगा नहीं। और जब आप किसी पर्सन से दूर भागने की कोशिश करोगे तो मोस्टली वो पर्सन आपके पीछे पीछे ही आएगा जिससे आप दूर भाग रहे हो। यहाँ पर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को देख सकते हो कि आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो आगे आगे भाग रहा है और वाइब्रेशनली वो आगे आगे भाग रहा है क्योंकि उसको पीछा छुड़ाना है इस रिलेशनशिप से। तो वो जितना भाग रहा है आप उतना उसे भगाओगे। अब इसको रियलिटी में अगर देखें तो हम किसी चीज़ के पीछे भागते कैसे हैं और किसी से दूर कैसे भागते हैं। कई बार आपको लग सकता है कि आप ऐसा कोई एक्शन क्रिएट नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में कि जिससे आप चेजिंग वाली स्पीड में हो उस पर्सन के साथ, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो एक्शन से चीज़ें नहीं होती है। चीज़ें हमेशा वाइब्रेशन से होती है। एक्शन उस चीज़ को सपोर्ट करता है, यानी एक्शन सिर्फ आपकी वाइब्रेशन को सपोर्ट करता है। बाकी जो होती है वाइब्रेशन ही होती है और वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही आपका एक्शन होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। जब आप उसको मिस करते हो तो कई बार ऐसा एक्शन होता है कि आप उसको बार बार मैसेज करने लगते हो, जिससे वो आपसे और दूर जाने लगते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप उस पर्सन को बहुत मिस करते हो लेकिन अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस करने लगते हो। ऐसे में क्या होता है कि आप उस पर्सन से दूर जाने की कोशिश कर रहे होते हो लेकिन और नज़दीक आते चले जाते हो, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि आप अपने थॉट से उस इंसान को दूर भगा रहे हो। लेकिन जैसा ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में आप थॉट से चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। तो मन में थॉट है तो मतलब अट्रैक्शन है। अब थॉट अलाइनमेंट में है तो उस पर्सन को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। थॉट रेजिस्टेंस में है तो उस पर्सन की नेगेटिविटी को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। लेकिन अट्रैक्शन दोनों में है। तो जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो उसी पर्सन से आपको प्यार मिलता है और जब आप रेजिस्टेंस में होते हो तो उसी इंसान से आपको सबसे ज़्यादा नफरत मिलती है।
तो एट द एंड यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन यहाँ पर रुक जाना होता है। जब तक आप रुकोगे नहीं तब तक सामने वाला भी नहीं रुकेगा। जैसा मैंने बताया कि हालांकि आप चेज नहीं कर रहे हो उस इंसान को, लेकिन वाइब्रेशंस हमेशा आपकी उस चीज़ को चेज कर रही होती है या उस इंसान को चेज कर रही होती है। और वाइब्रेशनली हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो हमारे इमोशन से ही हम किसी का पता लगा सकते हैं। जैसे आप जो फील करते हो मेरे लिए, मैं वो समझ सकता हूँ अगर आप मेरे अराउंड हो तो, और मेरी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है आप भी समझ सकते हो। जैसे अपने अराउंड लोगों में आप इस चीज़ को देख सकते हो कि कई बार एक ही पर्सन होता है, उसी पे आपको बहुत प्यार आता है, कई बार उसी पे आपको बहुत गुस्सा आता है। रीज़न उसका यही होता है कि हमारा फोकस कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे होता है जो हमें उस प्यार वाली फीलिंग में ला रही है या हमें उस रेजिस्टेंस वाली नेगेटिविटी वाली फीलिंग में लेकर के आ रही है। और जिस फीलिंग को हम कांस्टेंट कर देते हैं वो चीज़ लाइफ में ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है, यानी जिस फोकस पे हम बार बार जाते हैं वही लाइफ में ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है। अब ये सारी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल सिर्फ पर्सन को लेकर के है, लेकिन लाइफ की हर चीज़ में ये इसी तरीके से वर्क करता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको रुकना सीखना है अपनी लाइफ में, क्योंकि यही इकलौती ऐसी चीज़ है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं और नहीं करते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन पे तो हर कोई वर्क करता है कि मुझे इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, मुझे इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, जबकि मैनिफेस्टेशन करना आपका काम नहीं है, वो आपके लिए नेचुरल है। जैसे सांसें लेना होता है, अब आप कॉन्शियसली सांसें नहीं लेते हो क्योंकि वो सबकॉन्शियस का काम है। अगर आप कॉन्शियसली सांसें लेना स्टार्ट करो तो आप थोड़ी देर में सांस लेना भूल जाओगे, क्योंकि माइंड हमारा इमीडिएटली इधर से उधर शिफ्ट होता रहता है। लेकिन हमारी सांसें हर वक्त चल रही होती है, जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी चल रही होती है। इसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लेना पड़ता। ठीक उसी तरीके से हमको मैनिफेस्टेशन के लिए भी कोई एफर्ट नहीं लेना है। मैनिफेस्टेशन करनी नहीं है, मैनिफेस्टेशन को होने देना है। क्योंकि जब भी आप आस्क करते हो, यानी जब भी आप यूनिवर्स से मांगते हो, यूनिवर्स उसी क्षण वो चीज़ आपको दे देता है, लेकिन एक वाइब्रेशनल रियलिटी में। यानी आज से लेकर बचपन से लेकर के आज तक आपने जो भी डिज़ायर्स की है वो सभी एक रियलिटी है वाइब्रेशन वर्ल्ड में, यानी एक तरीके की पैरेलल रियलिटी आप बोल सकते हो कि आप जो भी डिज़ायर करते हो वो आपकी पैरेलल रियलिटी में एक सच्चाई है। अब उसको आपको 3D रियलिटी में लेकर के आना है, और इसको 3D रियलिटी में लाने के लिए आपको वाइब्रेशनल रियलिटी के साथ अलाइन होना होगा। लेकिन आप इस वक्त अलाइन किस जगह पे हो, आप 3D रियलिटी के साथ अलाइंड हो। आपकी आंखों के सामने जो हो रहा है आप उस बात को ज़्यादा सच मानते हो अपनी वाइब्रेशनल रियलिटी से, यानी एक पैरेलल रियलिटी में जहां आप सब कुछ चाहते हो, जो भी चाहते हो वो सब एक रियलिटी है। लेकिन माइंड उसका डिफरेंस कैसे क्रिएट करता है कि हाँ वो तो एक वाइब्रेशनल रियलिटी है, तो वो सच नहीं है। सच क्या है? जो मेरी आंखें देख रही है वो सच है। जो आपकी आंखें देख रही है वो सच जरूर है, लेकिन वो आधा अधूरा सच है। वो इस वक्त का सच है, वो करेंट रियलिटी का सच है, हमेशा का सच नहीं है। एक्चुअल सच आपका वाइब्रेशनल सच है, क्योंकि वो वाइब्रेशनल रियलिटी, वो पैरेलल रियलिटी जो आपने क्रिएट की है अपने थॉट से कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, जिस तरीके से वो वोटेक्स आपका बना है, यहाँ पे फिजिकल रियलिटी में आप अपनी लाइफ में कमियों में जी रहे हो। आपको पता है कि आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन जो भी आप चाहते हो उस रियलिटी के साथ आप उस पैरेलल रियलिटी में जी रहे हो ऑलरेडी। अब इन दो रियलिटी में से आपको एक रियलिटी को सच मानना है। अब आप सच मान रहे हो 3D वाली को, जिसको आपको हटाना है, और आपको मानना है वाइब्रेशनल वाली को सच। जब ये रियलिटी का शिफ्टिंग होगा आपके माइंड में, तो आप बोल सकोगे कि हाँ मैं वाइब्रेशनल रियलिटी में हूँ, या फिर मैं वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में हूँ। क्योंकि जब आप वाइब्रेशनल रियलिटी के वाइब्रेशन में पहुँचोगे, यानी उसकी अलाइनमेंट में पहुँचोगे, तो वो रियलिटी जो आपकी है वो आपकी 3D रियलिटी बननी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप 3D रियलिटी को ही देखते रहो तो रेपिटेटिव बेसिस पे 3D रियलिटी ही आपकी रियलिटी रहेगी, और आपको लगेगा कि वाइब्रेशनल रियलिटी फेक है। तो अब आपको दुनिया में जो भी चीज़ें दिखती है, आपके अराउंड जितने भी लोग हैं या जितने भी चीज़ें हैं, वो सभी आपको यही एहसास दिलाने के लिए बैठे हैं कि आपकी जो 3D रियलिटी है वही सच है। इवन कई बार आप भी अपने आप को यही याद दिलाने बैठे होते हो कि यही सच है जो मेरी आंखों के सामने हो रहा है, कि मैं कुछ भी डिज़र्व नहीं करता या करती, कुछ भी मुझे लाइफ में नहीं मिल सकता, कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो सकता। आपके अराउंड लोग भी ये चीज़ बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर जब आप यूट्यूब पे देखते हो चीज़ें और वीडियोस में देखते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं आपके लिए इतना आसान नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी अगर सेम चीज़ों को अगर कोई दूसरा इंसान भी मैनिफेस्ट कर रहा है तो उसने कुछ एक्सपीरियंसेस के साथ उस चीज़ को जिया है, और जितने लोग हैं उस तरह के, उन सभी के कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस है। उस एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सभी इन बातों को बता सकते हैं कि मैंने इस तरीके से किया था, मुझसे नहीं हुआ तो तुमसे भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जब हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, या फिर इन जनरली बोलो जहाँ भी आप देखते हो, तो वहाँ पे भी आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि आप जो चाहते हो वो आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि इतने लोगों को जब नहीं मिला तो तुम्हें क्यों मिलेगा। और उतने लोगों में बड़े बड़े नाम भी होते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल नाम भी होते हैं, जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट भी करते हो, जिनकी आप बहुत बात भी मानते हो। इवन वो भी आपसे कह देते हैं कि जो आप चाहते हो वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या है, माइंड डाउट क्रिएट करने लगता है, और डाउट में क्या है, आप 3D रियलिटी में रह जाते हो, वाइब्रेशनल रियलिटी तक पहुँच ही नहीं पाते। तब उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी, अपने कान बंद करने होंगे,
और अपना मुंह बंद करना होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गांधी जी के 3 बंदर वाली बात आती है, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। अब इस जगह को अगर इस चीज़ को अगर आप वाइब्रेशनली समझो तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो कि जो आपकी आंखें देखती है, जो आपके कान सुनते हैं और जो आप वर्बली बोलते हो, उन्हीं चीज़ों को आप सच मानते हो क्योंकि वो आपकी करंट रियलिटी है। आप अपने डिज़ायर को अपनी आंखों से दूर जाता हुआ देख रहे हो, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप अपने कानों से सुन रहे हो कि कैसे वो चीज़ आपसे दूर चली जा रही है, लेकिन उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते और फिर उसे अपने शब्दों में अपनाने लगते हो कि हाँ, ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं हो सकती, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से ये 3 जो कनेक्शन है, ये 3 कनेक्शन आपको 3D में लटका करके रख देते हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों का सेंस कम कर दो या इसको कम कर दो कि उस तरह से अपने डिज़ायर को देखना ही बंद कर दो जिस तरीके से ये दुनिया आपको दिखा रही है, 3D रियलिटी आपको दिखा रही है, अपनी आंखों को बंद करके ज़्यादा जियो, अपनी आंखों को खोल करके कम जियो। क्योंकि जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो हम वो देख सकते हैं जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन जब हमारी आंखें खुली है तो हमें वही दिखेगा जो रियलिटी में हो रहा है। आंखों को बंद करना मतलब विजुअलाइज करना, मेडिटेट करना, अपने ही मन में खोए रहना। लेकिन ये चीज़ें मोस्टली लोग नहीं करते हैं। शुरुआत यहीं से होती है, जब आप अपने आंखों का शटर बंद करते हो तो ही चीज़ें आपको दिखनी कम होती है, तो ही आप सुनना कम करते हो, तो ही आप उस तरीके की चीज़ें बोलना कम करते हो। शब्दों की ताकत बहुत होती है लेकिन शब्दों में स्पीड नहीं होती है। तो मोस्टली लोग जब एफर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है मतलब एफर्म करने में, और जितना एफर्ट लगाते हो उतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल रियलिटी बनती जाती है, और जितनी स्ट्रेसफुल रियलिटी बनती है आपको आंखों से ही चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती है। और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव जिसको हम बोलते हैं, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अलाइनमेंट, अगर अलाइनमेंट को सबसे ऊपर प्रायोरिटी दी जाए और उस पर देखा जाए कि अलाइनमेंट की सबसे पॉपुलर फीलिंग क्या है या सबसे एग्जैक्ट फीलिंग क्या है, तो वो फीलिंग है लव और अप्रिशिएशन की। जैसे यिन यांग की हम बात करते हैं, इनसाइड आउट, यानी प्यार अपने लिए भी अपने बाहर भी। तो उस वाली सिचुएशन में जब आप पहुंचते हो तो वो एक्चुअल अलाइनमेंट है, और आप उस तक नेचुरली पहुंचोगे तो ज़्यादा बेटर होता है। और वहां तक नेचुरली पहुंचने का तरीका क्या है, जब आप अपनी आंखों को पहले बंद करते हो तो, क्योंकि आप जितने भी नए शब्द बोल लो, जितना भी आप उसको रिपीट कर लो, जब तक आप रियलिटी को इग्नोर करना नहीं सीखोगे, जब तक आप रियलिटी से ध्यान हटाना नहीं सीखोगे, सारे वर्ड्स आपके बेकार चले जाएंगे। तो जब आंखें बंद करते हो तो आपको दिखना कम होता है बाहर की रियलिटी। जब वो दिखनी कम होती है तो उन चीज़ों को आप सुनना भी कम कर देते हो ऑटोमेटिकली, और उन चीज़ों को जब आप देखना और सुनना कम करते हो तो आपके शब्दों में भी वो चीज़ नहीं आती है, आपके खुद ही शब्द बदलने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको एफर्म करना नहीं पड़ता, नेचुरली आप एफर्म करना स्टार्ट कर देते हो। और ये भी कहा जाता है ना कि प्यार की शुरुआत हमेशा आंखों ही आंखों में होती है। आपके अंदर प्यार हो या आपके अंदर गुस्सा हो, किसी भी इंसान के लिए आपकी आंखों से वो चीज़ पता चल जाती है कि आप किसी से प्यार करते हो या गुस्सा करते हो किसी पे। तो इसीलिए सबसे पहले हम अपनी आंखों को बंद करना स्टार्ट करते हैं और आंखों को बंद करना सीखते हैं। उसके लिए सबसे बेटर तो मेडिटेशन ही होता है, और विजुअलाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है इस जगह पे। लेकिन बस प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मोस्टली लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। वैसे तो मेडिटेशन भी बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन विजुअलाइज करना स्टिल ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मेडिटेशन करने से। जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन का टाइम होता है 15 मिनट करने का। जैसा कि आइडियली अब्राहम ने कहा है कि 15 मिनट अगर आप मेडिटेशन करते हो तो इनफ है। आप कोई लाइफ में अपने मंक नहीं बन रहे, आप कोई अपनी लाइफ को त्याग नहीं रहे हो, आप अपनी लाइफ की जर्नी में हो। आप एक ऐसी जर्नी में हो जहाँ पर आपको सब कुछ चाहिए, आपको अपनी पूरी ओवरऑल लाइफ चाहिए, करियर चाहिए, फैमिली चाहिए। तो उस तरीके की अगर आप लाइफ चाहते हो तो 15 मिनट का मेडिटेशन इनफ है। अगर आप मंक बनना चाहते हो और साधना करना चाहते हो, इस तरीके की लाइफ जर्नी जीना चाहते हो जहाँ पर आपका कनेक्शन सिर्फ भगवान से हो, तो उस जगह पर आप अपने आप को ज़्यादा मेडिटेट में डाल सकते हो। अदरवाइज 15 मिनट का मेडिटेशन इनफ होता है। तो जब आप 15 मिनट का मेडिटेशन स्टार्ट करते हो, जो कि स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है, तो स्टार्टिंग का अगर आप गोल रखो 1 मिनट या 5 मिनट अपने हिसाब से जो आप कर पाते हो। क्यों? क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि सबसे पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी सीखनी है। तो आंखें बंद करनी सीखोगे तो सबसे पहले तो वो दिखना बंद होता है आपको जो आप नहीं चाहते हो देखना। उसके बाद क्या है, आपको अपने अंदर की रियलिटी देखनी स्टार्ट होती है जब आप मेडिटेट स्टार्ट करते हो। तो मेडिटेशन में आपको आपके थॉट्स पता चलते हैं कि आप किस तरीके के थॉट्स में हो। वर्बली आप कुछ ना कुछ बोल रहे होते हो, वर्बली आप किसी न किसी को सुन रहे होते हो, क्योंकि आपके माइंड में सिर्फ आप नहीं होते हो, आपके अराउंड लोग भी होते हैं। कई बार हम मन ही मन में सीन्स क्रिएट करते हैं ना कि वो मुझे ऐसा बोल रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वो ऐसा कर रही है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, इस तरीके का कुछ हो रहा है जहाँ पर मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे रियलिटी में कुछ नहीं मिल रहा है या मिल रहा है। जो भी है, माइंड में हमेशा 2 तरह की चीज़ें इस तरीके से चल रही होती है। तो जब हम आंखें बंद करते हैं और अपने थॉट्स को देखते हैं तो इस तरह की सारी चीज़ें हमें नज़र आने लगती है। तो पहले आंखें बंद हो गई, उसके बाद अब आपको कान बंद करने हैं और अपना मुंह बंद करना है। उसके लिए क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करोगे, क्योंकि थॉट आपको बार बार लड़ाएंगे, कभी कुछ याद दिलाएंगे, कभी कुछ याद दिलाएंगे कि उसने ऐसा बोला था, फिर मैंने ऐसा नहीं बोला,
या उसने जब ऐसा बोला तो मुझे ऐसा करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, उसने मेरे साथ गलत किया लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सहना पड़ा, या मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही है। तो जो भी है, जब आप अपनी आंखें बंद करोगे आपका ध्यान आपके थॉट्स पे होगा, क्योंकि आंखें खुली रहेंगी आप बाहर रियलिटी देख रहे होंगे, आंखें बंद होगी आप अपने थॉट्स देख रहे होंगे। फिर जब उन थॉट्स को देख रहे होंगे तो थॉट्स चाहे आपके अच्छे हो या थॉट्स चाहे आपके बुरे हो, दोनों में से आपको ध्यान हटा करके सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पे लेकर के आना है। तो जब आप ब्रीदिंग पर ध्यान लेकर के आओगे तो आपका ध्यान सुनने से भी और बोलने से भी हट जाएगा थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर तक आप ब्रीदिंग पे होल्ड कर पाओगे। जब आप ब्रीदिंग पे होल्ड कर पाओगे तो मतलब क्या है, आपकी आंखें बंद है, आप कुछ देख नहीं रहे, ब्रीदिंग पे आपका फोकस है, आप कुछ सोच नहीं रहे और आप कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन आपके थॉट्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इतना ज़्यादा उसका मोमेंटम होता है, इतना तेज उसका मोमेंटम होता है कि इमीडिएटली थोड़ी देर बाद वो आ जाएंगे। जैसे अगर आप 15 मिनट या 5 मिनट मेडिटेशन कर रहे हो तो 5 सेकंड आप फोकस कर पाओगे अपनी ब्रीदिंग पे, फिर आपका ध्यान आपके थॉट्स की तरफ जाने लगेगा। तो जब आपको थॉट्स की तरफ ध्यान जाएगा तो इमीडिएटली आप वापस से भिड़ने लगोगे थॉट्स में, लेकिन क्योंकि आपने अपनी आंखें बंद रखी, आप मेडिटेटिव स्टेट में हो, तो वहां पर क्या होगा कि आपको याद आ जाएगा कि आप थॉट्स में हो, और थॉट्स में जब आपको याद आ जाए कि हाँ मैं थॉट्स में हूँ, मुझे ब्रीदिंग पे होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या है, आपको थॉट्स से लड़ना नहीं है, आपको वापस से अपना ध्यान ब्रीदिंग पे ले आना है। तो वापस से जब ध्यान ब्रीदिंग पे ले आओगे तो जहाँ पे आपके थॉट्स थे वहीं वो रुक जाएंगे, और रुक जाएंगे। वापस से आपका आंखें तो ऑलरेडी बंद है, आपके कान फिर से सुनना बंद कर देंगे, आपका मुंह फिर से बोलना बंद कर देगा। तो इस तरीके से बार बार थॉट्स आएंगे, बार बार आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है। इस तरीके से क्या है, आप अपनी आंखों को बंद करने का, अपने कानों को बंद करने का और अपने मुंह को बंद करने का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। एक दिन में कोई चेंज नहीं आता है, अगर आप 1 महीने भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा। जब वो शांत होना स्टार्ट होगा ना तो अपने इनर बीइंग की बातें आप समझना स्टार्ट करते हो। और ज़रूरी नहीं कि 1 महीना ही लगे, हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे, हो सकता है आपको कम टाइम लगे, लेकिन मेडिटेशन की जब आप आदत डालना स्टार्ट करते हो और आपको पता होता है कि इससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, और आपको इसके लिए लाइफ टाइम जाना चाहिए कि जिस तरीके से हम डेली नहाते हैं अपनी बॉडी को साफ रखने के लिए, तो उसी तरीके से हम डेली मेडिटेशन करते हैं अपने माइंड को साफ रखने के लिए। तो माइंड क्या है, एक तरीके का नहाना है अपनी सोल के लिए। तो अगर आप इसकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका माइंड 3D रियलिटी से हटना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपकी रियलिटी में चाहे जो भी हो रहा हो, अच्छा या बुरा, आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उन चीज़ों का। ऐसे में क्या है कि आप वाइब्रेशनली अलाइंड हो जाओगे अपनी 3D रियलिटी से ऊपर, यानी वाइब्रेशनल रियलिटी में आप अलाइंड हो जाओगे। जब वहाँ पे आप अलाइंड होंगे तो आपकी रियलिटी में वो चीज़ें आपको नज़र आने लगेंगी, और इसलिए नज़र आने लगेंगी क्योंकि उसके ना होने का जो खालीपन आपकी लाइफ में होता है कि मेरे पास ये पर्सन नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो खालीपन ही खत्म हो चुका होगा, तो वो रियलिटी में आपके आना ही है, क्योंकि वो खालीपन जो आपके अंदर है वो रेजिस्टेंस है और उसको निकालना इतना आसान नहीं है। एक्चुअल में देखोगे तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक तरीके से जो वीडियोस में आप देखते हो या एक ऐसा फॉर्मूला फॉलो करते हो जो मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं, जो कि गलत होता है, तो वो अगर आप करते हो तो ही आप मैनिफेस्टेशन से दूर जाते हो। आप ये तरीका अपनाओगे, ये तरीका बहुत ज़्यादा इजी है, जस्ट इसको समझना, स्टार्टिंग में एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी सब कुछ कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पे ये रियलिटी में आपको आना होगा पहले, फिर ही आप एक्सपीरियंस कर पाओगे कि कैसे कुछ नहीं करके सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर चीज़ें तो बहुत सारी होती है, लेकिन मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इजी होता है यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन से आप नहीं स्टार्ट कर पाओगे इस वक्त, तो इस वक्त के लिए आप मेडिटेशन छोड़ करके कोई दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड वॉक, ग्रैटिट्यूड जर्नल, या फिर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से मुझे सही लगता है। लेकिन इसके हिसाब से अगर आपको कुछ और सही लगता है तो वहाँ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि मैंने मेडिटेशन से स्टार्ट किया था तो मैं मेडिटेशन से ज़्यादा बेटर गाइड कर पाता हूँ। तो अगर आपको मेडिटेशन करना हो तो मेरे चैनल पे वीडियोस है ऑलरेडी, जो मैं क्लासेस में सिखाता था वही मेडिटेशन ऑडियो में एग्जैक्टली मैंने अपलोड किया हुआ है इस चैनल पे। तो अगर आप टाइप करोगे गगन यूनिवर्स गाइडेड मेडिटेशन, तो वो गाइडेड मेडिटेशन की ऑडियो आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आप मेरी आवाज़ के साथ गाइडेडली मेडिटेट कर सकते हो। अगर आपको मेडिटेशन का कुछ नहीं पता, जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो वो वीडियो ही आपको सब कुछ सिखा देगी। तो जस्ट आपको टाइप करना है गगन यूनिवर्स गाइडेड मेडिटेशन, और जिस तरीके से उसमें इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है बस आपको फॉलो करना है। और जितना आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते जाओगे आप उतना ज़्यादा देखोगे अपने आप को बेटर होते हुए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।